नमस्कार साथियों आज हम चर्चा करेंगे रेट लेवल 1 और लेवल 2 भर्ती के अंदर मूल पदों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथियों वेटिंग सूची के ऊपर चर्चा करेंगे और रेट लेवल 1 के कोर्ट केस के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में साथियों रेट लेवल 1 के परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि आचार संहिता हटने के बाद में सबसे पहले परिणाम किसका आएगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और क्या आचार संहिता में परमिशन मिलेगी, उन तमाम बिंदुओं पर साथियों आज मैं चर्चा करूंगा। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखकर जाना है, चाहे लेवल 1 के स्टूडेंट हो या लेवल 2 के स्टूडेंट हो। आपकी जो भी समस्या है इस वीडियो में हल हो जाएगी साथियों। अगर फिर भी कोई आपकी त्रुटि रहती है समझने में या कुछ डाउट्स हैं आपके, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो साथियों वीडियो को पूरा देखकर जाना है। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे संस्कृत के बारे में, सिंधी के बारे में, पंजाबी के बारे में, लेवल 2 के तमाम सब्जेक्ट और लेवल 1 के बारे में, और चुनाव आयोग से परमिशन के बारे में, कोर्ट केस के बारे में, रेट लेवल 1 के अंदर कब तक फैसला सुनाया जाएगा, उन सभी बिंदुओं का साथियों आज मैं विश्लेषण करने वाला हूं। तो मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि जो हमारे चैनल पर पहली बार हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े। तो साथियों मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले साथियों पंजाबी सब्जेक्ट लेवल 2 के ऊपर साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव भागचंद जी बदाल जी ने ट्वीट करके बताया है पंजाबी L2 सब्जेक्ट का स्टेटस के बारे में, यानी कि यह जनरल नॉन टीएसपी की बात किए हैं। नॉन टीएसपी के अंदर ये बताए हैं साथियों कि टोटल पोस्टें 244 है पंजाबी सब्जेक्ट के अंदर। उसके अंदर रिकमेंडेड यानी कि 174 पदों पर सिलेक्शन करके भेज दिए हैं यहाँ से कर्मचारी चयन बोर्ड से, और अभी प्रोविजनल में है 41 छात्र, और वैकेंट फॉर हॉरिजेंटल में 12 सीट हैं, और कोर्ट केस में 17 सीट हैं। तो अब जो पंजाबी के विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर कितने मूल पदों पर परिणाम आएगा पंजाबी सब्जेक्ट के अंदर, तो साथियों नॉट अवेलेबल कैंडिडेट 0 हैं, यानी कि कोई सीट खाली नहीं है। अब जो प्रोविजनल में अपात्र होंगे या वैकेंट फॉर हॉरिजेंटल वाले हैं और कोर्ट केस वाले हैं, अभी इनमें से जो अपात्र होंगे उनकी जगह नए विद्यार्थियों को लिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कट ऑफ टूटने की चांस नहीं है साथियों पंजाबी सब्जेक्ट के अंदर। हालांकि विद्यार्थी भी कम होते हैं इस मतलब पंजाबी, सिंधी, उर्दू इस सब्जेक्टों के अंदर, लेकिन फिर भी ज़्यादा पद खाली नहीं है नॉन टीएसपी के अंदर। और इसके बाद में मैं चर्चा करता हूं साथियों अगला लेवल 2 का सब्जेक्ट है सिंधी का। सिंधी के अंदर साथियों टोटल पोस्टें आई थी 9, उसमें से रिकमेंडेड यानी कि सिलेक्शन 1 पर ही किए हैं, और प्रोविजनल में 4 हैं, और वैकेंट फॉर हॉरिजेंटल में 4 हैं। यानी कि साथियों अभी सिंधी सब्जेक्ट के अंदर 4 प्रोविजनल में हैं और 4 हॉरिजेंटल में हैं, और 1 रिकमेंडेड यानी कि अभिशंसा करके भेज दिए हैं। तो इसमें भी ज़्यादा नहीं है साथियों सीटें रिजर्व। और अब मैं अगले सब्जेक्ट की बात करता हूँ संस्कृत का। संस्कृत के बारे में भी कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे साथियों। भागचंद जी बदाल जी ने संस्कृत के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन पहले नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों को मिलाकर बताया था, और इस बार
नॉन टीएसपी का बताया है। उसकी मतलब भागचंद जी बदाल जी ने जो ट्वीट किया था पहले संस्कृत के बारे में, दोनों को मिलाकर टीएसपी और नॉन टीएसपी को, उसको भी मैं बताऊंगा साथियों, बिल्कुल पूरा देखकर जाना है। पहले मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। टोटल पोस्टें हैं साथियों 1197। इसमें से रिकमेंडेड यानी कि अभिशंसा करके भेज दिया है 1065 यानी कि सिलेक्शन करके भेज दिया है। अब प्रोविजनल में 34 सत्र हैं और वैकेंट फॉर हॉरिजेंटल में 32 सत्र हैं और नॉट अवेलेबल कैंडिडेट यानी कि 6 छात्र हैं साथियों और कोर्ट केस में 60 हैं। यानी कि आप देख सकते हैं साथियों ज़्यादा सीटें खाली नहीं हैं। इसमें भी कोर्ट केस में 60 और हॉरिजेंटल में 32, प्रोविजनल में 34 और 6 कैंडिडेट नहीं पाए गए हैं यानी कि खाली सीटें हैं। तो इनकी जगह भी नए विद्यार्थियों को लिया जाएगा। तो ये संस्कृत का है साथियों। अब संस्कृत का भागचंद जी बदाल जी ने पहले भी ट्वीट किया था टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर। इससे पहले मैं उस पर ही चर्चा कर लेता हूँ। संस्कृत का इन्होंने पहले भी बताया था। साथियों संस्कृत का ये रहा, इन्होंने पहले भी बताया था। इसके अंदर 1808 पोस्टें यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर बताई थी और रिकमेंडेड 1525 पर सिलेक्शन करके भेजे दिए थे और 139 अभी प्रोविजनल में है और कोर्ट केस में 75 हैं और नॉट अवेलेबल कैंडिडेट 69 हैं। ये पहले बताए थे साथियों। मतलब तो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर यह बताए थे। अब जो अभी बताए हैं वह नॉन टीएसपी का है। तो साथियों ये संस्कृत का था और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साथियों, चाहे लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, वीडियो को पूरा देखकर जाना है, स्किप नहीं करना है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। और अब इसके बाद में मैं चर्चा करता हूँ साथियों साइंस मैथ के अंदर स्पेशल यानी कि विशेष शिक्षा वाले साइंस मैथ के कितने पद हैं और कितने अभी प्रोविजनल में हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं साथियों। इसमें बताया गया है भागचंद जी बदाल द्वारा 448 रिकमेंडेड यानी कि अभिशंसा करके भेज दिया है और अभी 90 प्रोविजनल में है और कोर्ट केस में 60 हैं और नॉट अवेलेबल कैंडिडेट में 129 हैं साथियों। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी कट ऑफ, क्योंकि 129 सीट तो ऐसे ही खाली है और प्रोविजनल में भी 90 विद्यार्थी हैं। तो इसमें से भी अपात्र होंगे, लेकिन उनमें से नहीं होंगे तो भी अभी 129 सीटें खाली है साथियों विशेष शिक्षा के अंदर साइंस मैथ के अंदर। तो विशेष शिक्षा साइंस मैथ के अंदर काफ़ी अच्छी कट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगी साथियों। प्रत्येक कैटेगरी के अंदर आप आराम से 2-2, 3-3 नंबर कट ऑफ गिरावट मान सकते हैं साथियों, क्योंकि मतलब पहले 448 पर ही सिलेक्शन करके भेजा गया था और अभी भी 129 सीटें खाली है। तो बिल्कुल अच्छी खासी कट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगी विशेष शिक्षा साइंस मैथ के अंदर। अब साथियों मैं चर्चा करता हूँ रेट लेवल 1 के ऊपर। रेट लेवल 1 के अंदर साथियों सभी विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर कोर्ट का फैसला कब तक सुनाया जाएगा। तो इसके लिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि कोई फैसला सुनाने की कोई समय सीमा फिक्स नहीं होती है, लेकिन 7 मार्च को फैसला सुरक्षित हुआ था और आज 13 मई हो चुकी है साथियों। तो यानी कि 2 महीना और ऊपर 6 दिन हो गए हैं आज, लेकिन अब ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है साथियों। अब किसी भी दिन आपको फैसला देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरपीएससी के अंदर आरएस एग्ज़ाम के अंदर उसके अंदर भी 2 महीना और 5 दिन का समय लिया गया था, वही प्रश्नों का सेम मैटर था। तो इस वजह से इसमें भी आगामी दिनों में कभी भी किसी भी दिन आपका फैसला डल सकता है, संभावना पूरी है। कल भी डल जाए, परसों भी डल जाए, इस वीक में भी डलने की संभावना है।
RS भर्ती के उदाहरण के अनुसार। अगर फिर भी इस वीक में नहीं डलता है तो मई में आपका फैसला डलने की पूरी संभावना है 100% साथियों। और ऐसे भी अब आचार संहिता के अंदर चुनाव आयोग से परमिशन भी नहीं मिल रही है, तो आचार संहिता ऐसे भी 4 जून को हटने वाली है। तो 4 जून तक अगर लेवल 1 का फैसला डल जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है एक तरह से, क्योंकि 3 जून से फिर साथियों कोर्ट की छुट्टी आ जाएगी। जून तो बिल्कुल साथियों फैसला डलने की संभावना मई के अंदर पूरी संभावना है कि 100% की फैसला डल जाएगा साथियों। ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और इस वीक में भी डलने की संभावना है RS भर्ती के उदाहरण के अनुसार। अब साथियों ये रेट लेवल 1 के फैसले के बारे में बात हो गई। अब कुछ विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि सर जैसे लेवल 2 के अंदर संस्कृत का परिणाम नहीं डला, पंजाबी का नहीं डला, सिंधी का नहीं डला, तो क्या आचार संहिता हटते ही तुरंत परिणाम डल जाएगा? सभी का ये सवाल है। तो साथियों आचार संहिता हटते ही तुरंत किसी का भी परिणाम नहीं डलेगा साथियों, क्योंकि आलोक राज जी ने स्पष्ट करके बताया है। देखिए साथियों, ये पूर्ण सिंह भाटी ने पूछा था कि सर आप रिजल्ट्स तैयार कर लो और 5, 6, 7 को डिक्लेयर कर देना 4 जून की आचार संहिता हटने के बाद में, ऐसा इन्होंने ट्वीट किया था। तो उसका रिप्लाई आलोक राज जी ने दिया है, बना जी थे बाई बात कर दी, आभार ही बतायो रिजल्ट्स बनार कौन ही रख सका, यानी कि रिजल्ट बनाकर कौन ही रख सके, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया था। एक रिजल्ट बनी पाची दूसरों बनासी, यानी कि एक रिजल्ट बनने के बाद में दूसरा रिजल्ट बनाते हैं। तो जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हमारे आचार संहिता हटने के बाद में तुरंत परिणाम डल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है साथियों। सभी के परिणाम आचार संहिता हटने के बाद में ही तैयार करके फिर डाला जाएगा, ऐसा आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है। अब इसके बाद में चुनाव आयोग के बारे में भी ट्वीट किए थे आलोक राज जी, परमिशन का स्टेटस बता दीजिए सर। तो इन्होंने बताया है, विनय जी हमने पता किया है, अभी भी परमिशन की कोई सूचना नहीं है। हालांकि यह ट्वीट इनका 10 मई का है और आप देख सकते हैं साथियों आज 13 मई हो चुकी है, परमिशन नहीं मिल रही है। और ऐसे भी अब साथियों 4 जून को आचार संहिता हट जाएगी, परिणाम 4 जून को आएंगे। तो साथियों जब तक आप देख सकते हैं और आज 13 मई हो गई है, तो अब 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में कौन सी परमिशन मिलेगी साथियों? कोई परमिशन नहीं मिलने वाली है चुनाव आयोग से। तो जो विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि आचार संहिता में चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाएगी, साथियों अब कोई परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसे भी चुनाव आयोग के पास दोबारा फाइल भी नहीं गई है और परमिशन की उम्मीद भी अब बिल्कुल नहीं है साथियों। कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई परमिशन नहीं मिलेगी साथियों। इसके बाद में साथियों रेट लेवल 1 के बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूं कि रेट लेवल 1 के अंदर कितने पोस्टें हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव जी ने रेट लेवल 1 के बारे में स्टेटस के बारे में बताया है। टोटल पोस्टें हैं 21,000, इनमें से रिकमेंडेड यानी कि 19,522 पदों पर सिलेक्शन करके भेज दिए हैं, अभिशंसा करके भेज दिया है साथियों। और अभी भी 437 प्रोविजनल में है साथियों। ये TSP और नॉन TSP दोनों को मिलाकर है। और नॉट एलिजिबल यानी कि और कोर्ट केस वाले ये सभी 1041 छात्र हैं। तो साथियों मतलब रेट लेवल 1 के अंदर भी मूल पदों के अंदर भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगी साथियों। 1041 पद तो ये खाली है और प्रोविजनल में 437 छात्र हैं, इनमें से भी कई विद्यार्थी अपात्र होंगे साथियों स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि स्पोर्ट्स की सूची अभी नहीं डली है। अभी तक 4-5 लिस्टें डली हैं, उसमें स्पोर्ट्स का सूची नहीं डली है। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी छात्र अपात्र होंगे, तो काफ़ी अच्छी कट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगी। और उर्दू के अंदर साथियों उर्दू का स्टेटस है रिकमेंडेड यानी कि 550 पर सिलेक्शन करके भेज दिया है और अभी प्रोविजनल में 104 हैं और वैकेंट फॉर हॉरिजेंटल में 12 हैं और कोर्ट केस में
44 हैं और नॉट अवेलेबल कैंडिडेट में 1 है। टोटल पोस्टें 711 है। ये उर्दू का है साथियों लेवल 2 के अंदर, और ये इंग्लिश का है साथियों। रिकमेंडेड 6032 यानी कि 6032 पदों पर अभिशंसा करके भेज दिया है, और प्रोविजनल में अभी 344 हैं, और हॉरिजेंटल में 78 हैं, कोर्ट केस में 148 हैं, और नॉट अवेलेबल कैंडिडेट में 122 हैं। तो साथियों इसमें भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगी साथियों। नॉट अवेलेबल कैंडिडेट में 122 सत्र हैं और प्रोविजनल में 344 हैं। तो इनमें से भी कहीं पात्र होंगे। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी अच्छी खासी कट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगी साथियों अभी भी मूल पदों के अंदर। और ये एसएसटी का है साथियों। एसएसटी के अंदर रिकमेंडेड यानी कि 3429 पदों पर सिलेक्शन करके भेज दिया है, और अभी प्रोविजनल में 56 है, और वैकेंट फॉर हॉरिजेंटल में 31 हैं, और नॉट अवेलेबल कैंडिडेट में साथियों 0 है, क्योंकि मूल पदों की सूची जारी हो चुकी है एसएसटी इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर और साइंस मैथ के अंदर। इन सब में लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वजह से साथियों नॉट अवेलेबल कैंडिडेट में 0 है, क्योंकि इनकी मूल पदों की सूचियां और वेटिंग सूचियां डल चुकी है। अब इनके साथियों प्रोविजनल वाले छात्र हैं, हॉरिजेंटल वाले हैं, कोर्ट केस वाले हैं, ये बचे हैं। हालांकि प्रोविजनल में से भी पूरे विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, इनमें से भी कहीं के अपात्र होंगे, तो उसमें भी अभी भी मूल पदों में लेकिन कट ऑफ आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो यह है साथियों एसएसटी सब्जेक्ट का। और हिंदी के अंदर भी साथियों 2048 पदों पर रिकमेंडेड यानी कि सिलेक्शन करके भेज दिया है, अभिशंसा करके भेज दिया है, और अभी प्रोविजनल में 129 हैं, और वैकेंट फॉर हॉरिजेंटल में 50 हैं, और नॉट अवेलेबल कैंडिडेट में 0 हैं साथियों, क्योंकि यहाँ की इनकी मूल पदों की सूचियाँ डल चुकी है, तो इसी वजह से 0 हैं। और कोर्ट केस में 88 हैं अभी, और टोटल पोस्टें हैं 2315 हिंदी के अंदर। और अगला सब्जेक्ट है संस्कृत। अब संस्कृत के अंदर साथियों टोटल पोस्टें हैं 1808, और इनमें से सिलेक्शन करके भेज दिए हैं 1525, और अभी प्रोविजनल में 139 हैं, कोर्ट केस में 75 हैं, और नॉट अवेलेबल कैंडिडेट में 69 है। क्योंकि साथियों इसमें नॉट अवेलेबल कैंडिडेट में 69 इसलिए है, अभी इनकी मूल पदों की सूचियाँ जारी नहीं हुई है। संस्कृत की, उर्दू की हो गई है, पंजाबी की और सिंधी की, इन तीनों की रैली है। तो इस वजह से इसमें अभी 69 सीट खाली है, और प्रोविजनल में से भी कहीं अपात्र होंगे, तो इसमें भी अच्छी खासी कट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगी। और अगला सब्जेक्ट संस्कृत के बारे में बता चुका हूँ साथियों। तो यह है साथियों रीट लेवल 1 और लेवल 2 के प्रत्येक सब्जेक्ट, और मतलब जिनका परिणाम मूल पदों पर डल चुका है साथियों रेट लेवल 2 के अंदर भी, उनमें भी अभी भी कट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कई साथियों मतलब प्रोविजनल में भी अपात्र होंगे, तो इस वजह से। लेकिन ज़्यादा कट ऑफ गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। जिनके ज़्यादा हैं मतलब आधा नंबर से ज़्यादा हैं, वह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखे साथियों। हालांकि आपके जिनके 90% पद नहीं भरे हैं उनमें वेटिंग भी डलने की संभावना रहेगी, लेकिन आप इनके भरोसे नहीं बैठना है। अब लेवल 2 के अंदर जिनमें मूल पदों की सूचियाँ और वेटिंग सूचियाँ डल चुकी है जिन सब्जेक्ट के अंदर, उन सब्जेक्ट के विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है साथियों, वह तैयारी शुरू कर दीजिए साथियों। उसमें आप कोई भरोसा नहीं है कि वेटिंग डल जाए। हालांकि डलने की संभावना तो रहेगी, 90% पद जिनमें नहीं भरे हैं उनमें, लेकिन फिर भी आप सभी साथियों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए साथियों। और साथियों रेट लेवल 1 के फैसले के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कोई फिक्स समय सीमा नहीं है कि फैसला कब डलेगा, लेकिन फिर भी उम्मीद है। ऐसे भी आचार संहिता में परमिशन नहीं मिल रही है चुनाव आयोग से, तो अगर मई का महीने में भी अगर फैसला आ जाता है तो बिल्कुल लेवल 1 के परिणाम भी जून माह में फिर निकलने की संभावना रहेगी। और पूरी संभावना है ऐसे कि रेट लेवल 1 का कोर्ट का फैसला जो रिजर्व रखा हुआ है मई के महीने में डलने की पूरी संभावना है।
तो साथियों ये था। और जो विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं कि सर 4 जून की आचार संहिता हटने के बाद में सबसे पहले परिणाम किसका आएगा, तो इसके ऊपर भी आलोक राज जी ने ट्वीट किया है साथियों। सबसे पहले आईए यानी सूचना सहायक भर्ती का परिणाम डालेंगे, उसके बाद में एएनएम का डालेंगे, फिर जीएनएम का डालेंगे, फिर कृषि सुपरवाइज़र का डालेंगे, फिर जूनियर अकाउंटेंट का डालेंगे, फिर सीएचओ एंड संगणक भर्ती का डालेंगे, उसी ऑर्डर ऑफ डेट्स में जिसमें एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि जिनका पहले एग्ज़ाम हुआ था उनका पहले परिणाम डलेगा, ऐसा आलोक राज जी ट्वीट करके बताए हैं। तो इस हिसाब से साथियों लेवल 1 का परिणाम भी इनसे पहले डलने की संभावना है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम भी पहले हुआ था। तो कोर्ट का फैसला जैसे डलता है तो उसके बाद में जून माह में रीट लेवल 1 का परिणाम भी देखने को मिलेगा साथियों। तो यह साथियों इसी क्रम के अनुसार परिणाम निकलेंगे सभी भर्तियों के, प्रक्रियाधीन भर्तियों के। तो यह था साथियों रीट लेवल 1 और लेवल 2 का डाटा। और आपको फिर भी कुछ समझने में समस्या हुई है या कोई आपका प्रश्न है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल साथियों हमें पूछ सकते हैं, हम उनका विस्तार से आपको रिप्लाई देंगे। और जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर।